और नाअहल टोले ने कप्तान को एक बार फिर धमकी दे दी है कि खबरदार, अगर कल तुमने असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं रज़ीन हैदर मज़न। सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, इस वीडियो का आगाज अनवर मकसूद साहब का जो एक उनका जुमला है उससे करते हैं। और अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि खान की जंग जिना से बड़ी है क्योंकि गोरे बेगैरत नहीं थे। और आप जरा इन अल्फाज पे गौर करें कि अनवर मकसूद साहब ने कितनी बड़ी बात की है। तो नाज़रीन, जो खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है वो काफी ज्यादा है। बारी बारी करके सारी खबरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक अहम चीज जो बुशरा बीबी की ऑडियो है वो आपको जरूर सुनवानी है ताकि आप खुद फैसला कर लें कि ये इंपोर्टेड और नाअहल टोला कितना गिर चुका है बोझे इमरान के अंदर, और उसका फिर पोस्टमार्टम भी करते हैं। और फिर मैंने दो और अहम बयान रखने हैं इस इंपोर्टेड और नाअहल टोले की जानिब से जो आए हैं कप्तान के हवाले से और असम्बलियां तहलील करने के हवाले से। और फिर आखिर पे जो है वो आपको एक खावर गुम्मन साहब ने जो खबर ब्रेक की है वो भी शेयर करनी है। इन तमाम चीजों से पहले दरखास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, बुशरा बीबी, आपको पता है कि वो ज्यादातर अपना वक्त जो है वो घर में गुजारती हैं और बाहर नहीं निकलती, और ना ही किसी सियासी मामले के अंदर वो इंटरफेरेंस करती हैं। वो मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून है, जैसे हमारे घरों में खातीन होती हैं, और वो अपना सारा वक्त घरों में गुजारती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमारे बाहर किसी के साथ क्या मामला चल रहे हैं। उनका टोटल फोकस जो है वो अपने घर पे होता है। वो अपनी जो खानादारी है उसके अंदर इतनी एक इन्वॉल्व होती है कि उन्हें बाहर की किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती। अब बुशरा बीबी भी उस तरह से ही इमरान खान की मिसेज हैं और वो मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून है। उनका ना सियासत से, ना पार्टी से, ना ही किसी और चीज से या किसी ओहदे से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता है या सरोकार है, और ना ही वो किसी चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट करती हैं। आप ये किसी भी बंदे से पूछ लें, वो आपको ये बता देगा कि बुशरा बीबी हमें कहीं पे भी इन्वॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही। उनका वाहिद कसूर क्या है? उनका वाहिद कसूर ये है कि वो इमरान खान की बीवी है। अब सिर्फ उस एक कसूर की वजह से उनको मुसलसल गंदा किया जा रहा है, और वो खातून जो मीडिया के सामने नहीं आती, जिसकी आपके पास कोई तस्वीर नहीं है, उसकी आप कहीं से कोई एक तस्वीर लेके फिर टीवी पे चला रहे। शर्म तुमको मगर नहीं आती? आपके घर की जो खातीन है उनकी अगर तस्वीरें हम ऐसे चलाएं इधर अपनी वीडियोस के अंदर, आपको कैसा लगेगा? जैसे आपको बुरा लगेगा ऐसे इमरान खान को भी बुरा लगता है। वो भी, उसकी भी इज्जत है इमरान खान की, बुशरा बीबी। अब जो ऑडियो रिलीज की गई है, आप जरा ये ऑडियो देखें और इनकी नाअहली देखें जरा, कि पिछले दिनों में एक ऑडियो लीक की गई जो बुशरा बीबी की मुबैना तौर पे जुल्फी बुखारी के साथ गुफ्तगू थी। अब आप जरा वो ऑडियो निकाल के देख लें और फिर आज वाली ऑडियो सुन लीजिएगा। दोनों की आवाज मैच कर लें, दोनों आवाजें मैच ही नहीं करती। पोस्टमार्टम मैं आपको इसी वक्त इस वीडियो का करके दे देता हूं। फिर ये जो आज वीडियो रिलीज की है इसमें 4 मुख्तलिफ ऑडियोज मिला के एक ऑडियो बनाई गई है, मुख्तलिफ जगहों की 4 ऑडियोज, और तोशा खाना का लफ्ज या इस तरह का कोई भी लफ्ज कहीं पे इस्तेमाल हुआ। फर्ज क्या हम मान ही लेते हैं कि वो बुशरा बीबी की ऑडियो है, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि तोशा खाना से कोई चीज आ रही है। उनके घर में कुछ भी आ सकता है। घरेलू 100 चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो खातीन किसी के साथ शेयर करना नहीं पसंद करती क्योंकि वो बाहर नहीं जाती, तो उनकी घर पे हर चीज आती है। तो अगर उन्होंने इस सेंस में कोई बात की भी है तो हो सकता है उस हवाले से हो। अब जरा ये ऑडियो पहले आप सुन लें, उसके बाद बाकी खबरें भी आपके सामने रखनी है और इस हवाले से मजीद कुछ अहम तफसीलात जो है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी उसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें। सुन रहे हैं आप?
नहीं भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को इनाम ने क्या आप डिस्टॉर्शन जो है वो जरा चेक करें। किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? इस चीज का प्रूफ क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम दीदी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें की ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बस आप अब दीदी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? नहीं क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहाँ तुम बैठे हो। ठीक है। 5 बजे आप ये आपने जरा ऑडियो क्लिप जो था वो मुलाहिजा किया, ये मैं आपके सामने भी रख देता हूं। ये जियो न्यूज के ऊपर जो है वो चलाया गया ये ऑडियो क्लिप आज, और जरा आप ये देख लें कि सिर्फ आपने कुछ और नहीं देखना इस क्लिप के अंदर। आज वाला क्लिप और पिछला जुल्फी बुखारी वाला क्लिप, दोनों आवाजें मैच करके देख लें, पता लग जाएगा कि कौन सा क्लिप जो है वो असल है और कौन सा नकल है, क्योंकि दोनों किरदार ही एक नहीं है भाई, अकल के अंदो। अगर बुशरा बीबी की कोई फेक ऑडियो बनवानी है तो दोनों ऑडियोज जो है उसके अंदर औरत तो एक रख लो ताकि उसकी आवाज एक हो, ताकि पता चले कि हाँ वही है। एक जगह पे और आवाज दे रहे हो, दूसरी जगह पे और आवाज दे रहे हो, और तुम्हें समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि करना क्या है। अब जरा कुछ और खबरें जो है वो ले लें इस वीडियो के अंदर। आज 2 लोग ऐसे हैं जिनकी जरिए जो है वो इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया गया है कि तुम असेंबलियां तहलील मत करो। पहले हैं जी एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब उन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पिशावर या लाहौर चले जाते हैं। दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून उन्हें हाथ में लेना चाहेगा तो ले लेगा। यानी इसका मकसद ये हुआ कि आप असेंबली अगर तहलील करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। वही बात जो नजम सेठी के जरिए पहुंचाई गई थी। आप जरा ये नोट करें, कल मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि नजम सेठी साहब ने कहा कि अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील करेंगे तो ये उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन्हें तंग करेंगे। और आज एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील करेंगे दोनों हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि शील्ड हैं दोनों हुकूमतें, तो हम इमरान खान को इजीली गिरफ्तार जो है वो कर लेंगे। सिर्फ एहसन इकबाल ने ये बात नहीं की, आज एक और कासिद, वो चिड़िया जो पहले कप्तान के साथ लगाई हुई थी, वक्त आने पे वो चिड़िया उड़ गई और फिर उसे अजर भी मिला कि उसकी सेनेटरशिप जो थी वो बहाल हो गई। उसने भी एक बयान दिया, उसने कहा कि जी मैं बैरून मुल्क जा रहा हूं और बैरून मुल्क जो है वो आपको पीछे से काफी ज्यादा सरप्राइजेस मिलेंगे और जब मैं आऊंगा तो कुछ सरप्राइजेस मैं भी वहां से लेके आऊंगा। और इमरान खान उन्होंने कहा कि जी नाअहल होने वाले हैं, सियासी सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें, लग पता जाएगा। जिसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो जवाब दिया, इमरान रियाज खान साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर ये नाअहली का आने वाला फैसला अदालती इंसाफ पर मबनी होता तो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले फैसल वावडा को पहले से मालूम न होता। यानी आप देखें कि खूनी मार्च की बात फैसल वावडा ने की, बाद में साबित हुई। अरशद शरीफ के कत्ल वाली बात फैसल वावडा ने की, बाद में साबित हो गई, कत्ल कर दिया गया। इमरान खान पे हमले वाली बात कि इमरान खान पर हमला होगा, वो बात फैसल वावडा ने की, बाद में सच हो गई। अब फैसल वावडा कह रहा है कि इमरान खान की नाअहली होने जा रही है। मतलब मालिकों ने पैगाम भिजवा दिया अपने पालतू को कि भाई जाओ और बता दो कि अब होने क्या वाला है। और इस हवाले से जो है वो एक आखिरी खबर ले ले, और वो गुजरात के चौधरियों के हवाले से है, क्योंकि गुजरात के चौधरी जो है उन्होंने इस वक्त असेंबलियां तहरीर होने की सूरत में अपनी साइड सेव करने का फैसला कर लिया है। तो इस वक्त मोना सिलाई साहब ने एक चीज रखी है इमरान खान साहब के सामने, और वो है सीट एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा कि जी देखें, हमें असेंबली तहरीर करने पर कोई एतराज नहीं है, आपकी अमानत है, हम आपको वापस कर देंगे, असेंबली तहलील कर देंगे जब आप कहेंगे। आप कल ऐलान करें कि परसों असेंबली तहलील करनी है, हम असेंबली तहलील कर देंगे। बस हमें एक चीज चाहिए और वो ये है कि अगर काफ लीग जो है वो असेंबली तहलील कर देती है, क्योंकि इस वक्त वजीर आला तो उनका है,
तो आप अगले इलेक्शन में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और अब इस वक्त मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूं कि सीट एडजस्टमेंट के ऊपर काम हो रहा है कि कौन कौन सी सीट के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट होगी, ताकि तमाम चीजें असम्बलियां तहरीर करने से जो है वो पहले ही फाइनल हो जाए। होप सो रात को हो जाएंगी और कल इमरान खान साहब असम्बलियां तहरीर करने का जो है वो ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। लिबर्टी चौक से आपको बराह रास्त अपडेट करेंगे उस इज्तिमा से जहां पे इमरान खान साहब ने कल आवाम से खिताब करना है। इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।